करें शुरू। हाँ जी। से स्टार्ट करते हैं। हाथ भरते हुए पंजे बाहर की तरफ, धीरे से वापस फिर से साइड करते हुए पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे। अंदर इतना खींच दे कि यही मेरी आंखें छोड़ दे। वापस आप उंगली अंदर बाहर कर ले, पंजे खड़े रहेंगे। अभी एक एक पाँव को आगे आठ दस बार कर ले। ये 5 बार लोग दोनों पंजों को मिलाते हुए और 5 बार कंप्लीट किया। अंदर की तरफ बाहर बाहर और दाएं पाँव अंदर मोड़ेंगे और खोलेंगे। इसको भी 5 पाँव, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दोनों पाँव को कंधे के बराबर खोल के रखेंगे। और दोनों पाँव पंजों को बाहर की तरफ पहले खोलेंगे। छोटी उंगली दोनों आसन से लग जाए। फिर अंदर की तरफ दोनों अंगूठे मिल जाए और आसन पर। अभी इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी अंदर हाथ भरते हुए दाएं पाँव लेकर जाएंगे दाएं तरफ, पंजा खींच के रखेंगे 5 बार। 3 4 5। इसी तरह से भी 1 2 3 4 5। 5 बार ऊपर पैर फेंकेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह 1 2 3 4 5। अब जंघा पकड़ेंगे, पैर को पहले अंदर बाहर, इसको भी 5 बार ऊपर नीचे। अब गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4। बाएं जंघा पकड़े, पहले ऊपर नीचे करें पैर को, जंघा वहीं पर गोल गोल घुमा लें। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। अब दायां पंजा पैर की उंगलियां जो है अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। अब इसको सर्कल बनाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट करेंगे। 1 2 3 4। इसी को दूसरी तरफ से भी पंजा अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5। पंजा जब अंदर की तरफ खींच के रखते हैं खिंचाव हमारा ज्यादा बढ़ता है। 4 5। मुठ्ठियां बनाएंगे, दोनों घुटनों को नीचे रखें, हाथ भर कर प्रेशर देंगे। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से करेंगे। इतना दबा दें कि मुट्ठी मेरी चुभने लगे। ढीला छोड़ें, दोनों हथेलियां मिलाते हुए घुटनों के बीच में रखेंगे। हथेलियों पर से प्रेशर देंगे। रिलैक्स, फिर से एक बार करेंगे। रिलैक्स।
दोनों हथेलियों को इस तरह से मिला के रखेंगे घुटनों के नीचे, प्रेशर देंगे हथेलियों पर घुटनों से और कलाइयों से घुटनों को अंदर की तरफ। रिलैक्स, उंगलियों के नीचे ऐसे रखेंगे मिलाते हुए हाथ को, कलाइयों से अंदर की ओर दबाएं। करेंगे बटरफ्लाई, पहले दोनों पाँव मिला के अंदर बाहर खोल लेते हैं, दोनों हाथ कमर के साइड में, दोनों पंजों को मिला के बाहर की तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने मोड़े, दायां घुटना बाएं पंजे पर, झुके थोड़ा सा, बायां दाएं पर। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने के 8-10 बार। दोनों पंजे मिलाते हुए घुटनों को बाहर की तरफ 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेंगे बटरफ्लाई, पंजे मिला लें 15-20 बार जल्दी जल्दी। दाएं हाथ से दाएं घुटने को दबाएंगे, दूसरे हाथ कमर के पीछे, बाएं हाथ से बायां घुटना, दोनों घुटनों को एक साथ मिलाते हुए दबाएंगे। प्रयास करें दोनों घुटने मेरे आसन से लग जाए। पाँव खोले, दायां पंजा बाएं घुटने पर, बाएं जगह पर सॉरी, इसको घुमाएंगे पंजे को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब एक हाथ पंजे के नीचे रखेंगे, दूसरा हाथ घुटने पर, 5 बार साइड में करेंगे। हथेली अंदर से निकालते हुए घुटना पकड़ेंगे, इसको भी 5 बार। पंजा पकड़े, घुटना सीधा करें। अब अपनी टखना पकड़ लें, कोशिश करें कि मेरा नाक माथा घुटने से लग जाए। पूरे पैरों से लेकर थाई तक स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी। पंजा पकड़े, अब घुटना गोल गोल घुमाएंगे, पंजे पकड़ के 1 2 3 रिवर्स करें, 1 2 3 4 5। इसी को दूसरी तरफ से पहले पंजा घुमाएंगे, रिवर्स 5। एक हाथ पंजे के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर, दाएं बाएं करेंगे 5 बार। तेली को अंदर से निकालते हुए घुटना पकड़े 5 बार। पंजा पकड़े, घुटना सीधा करें, टखना पकड़ते हुए घुटने से नाक में लगा लें। धीरे से वापस। अब अपनी ये जो नी कैप है ना हमारी, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे पीछे करके पकड़ेंगे दोनों।
ठीक है, छोड़ दें। अब दोनों हथेलियों से रब करेंगे घुटनों पर, जल्दी जल्दी, जोर से करेगा। इतना जोर से करें कि घुटनों में हमारे पूरे हीट मिले। साइड से, अंदर की ओर, चारों तरफ से रब करेंगे, दाएं बाएं, अंदर और नीचे को। अब दोनों पांव सीधे हैं। हमने क्या करना है, हमने अपने घुटनों को नीचे की ओर प्रेशर देना है। इसको 3-4 बार करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर दबाएंगे अपने घुटनों को, आसन के साथ लगाएंगे। अब थोड़ा पटक लेंगे, करें। ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। 22 मिनट हो चुका है। ठीक है, चलिए। पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे। तो कंधों की जो करवानी थी फिर वो बाद में करवाएं। पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे, आंखों का बंद, कुछ पूछा था क्या? उसके बाद गायत्री मंत्र सांस भरें। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे पार्वतीका और आनंद के दिन आपका जैसे सकल रघुपति सब आपके पिता आप विनाश के ज्ञान स्वरूप एक साथ जो हमारी बुद्धि प्रकाश से रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि प्रकाश से रहे, हमें सत्कर्मों को उपयोग। दायां हाथ बाएं घुटने पर रखेंगे, दूसरा हाथ कमर के पीछे, ट्विस्ट करेंगे कमर को, जितना पीछे जा सकते हैं। किसी को बाएं टाइप से 2-3 बार कर लें इसको। दाएं हाथ से अपने बाएं कंधे को पकड़ेंगे, बाजू सीधी करेंगे, रुके यहाँ पर थोड़ा सा। अब बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखेंगे, सीधे सीधे करेंगे बाजू पूरी ऐसे। और फिर मुट्ठियों को इस तरह से मिलाएंगे, 10 बार बाहर की तरफ खोलेंगे। ये चीज हमारी मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, इसी तरह टच रहनी चाहिए। और फिर दोनों मुट्ठियां बनाए, आपका क्लॉकवाइज,
Anchor anti-clockwise. कलाई पकड़ेंगे, मुट्ठी दाएं बाएं करके गोल गोल घुमाएंगे 2-3 बार clockwise, 2-3 बार anti-clockwise. दाएं बाएं फिर रिवर्स गोल गोल. दोनों हथेलियां रखेंगे कंधों पर, कोहनी मिलाएं, साथ साथ क्लॉकवाइज इसको भी घुमा लें. रिवर्स. कंधे घुमाएंगे 5 बार. रिवर्स करेंगे. बायां हाथ पकड़ेंगे, कलाई पकड़ेंगे, एक उंगली ऊपर की तरफ, दूसरी उंगली छाती के साथ लगाते हुए नीचे ऊपर वाले हाथ को नीचे की तरफ. दूसरी तरफ से भी इसको भी 2-3 बार करेंगे. अभी यहाँ पर पकड़ेंगे बीच में, आपको साइड पे लेके जाएंगे. इसको भी 2-3 बार करेंगे. अब इस तरह से पकड़े, दोनों हाथ फिर से ऐसे साइड पे करेंगे. झटक लेंगे 2 बार, सामने, साइड में, ऊपर. अब करते हैं सूर्य नमस्कार. खड़े हो जाते हैं अपने आसन पर. एक त्रिकोण आसन करवा दीजिए फिर से. चलिए पैरों को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा. दायां पंजा बाहर, दाईं तरफ, बाहर की तरफ. दोनों हथेलियां सामने की ओर. धीरे से जाएंगे दाईं तरफ. दायां पंजा बाहर है तो पहले दाएं से स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, बाएं हाथ ऊपर की तरफ. हाथ को रखेंगे पंजे के पास, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे. धीरे से बाएं हाथ को कान के पास लेकर आएंगे, निगाहें सामने की तरफ. रुकेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पर बायां हाथ लगाएंगे दाएं पंजे पर, और जो दाएं वाला हाथ है उसको हम ऊपर की तरफ लेते हैं. ध्यान से करना है. यहाँ पर अपना बैलेंस बना के रखिए. और फिर दोनों हथेलियां सामने की तरफ. तो पहले दाएं से स्टार्ट किया था, अब बायां वाला पंजा बाहर की तरफ. धीरे से बायां हाथ लेके जाएंगे नीचे की तरफ, बायां हाथ ऊपर की तरफ. ऊपर वाले हाथ को पहले देखेंगे. अब धीरे से दायां हाथ कान के साथ लगाते हुए हाथ सीधा, बड़ा सामने की तरफ. रुकिए थोड़ा सा, कमर का पूरा खिंचाव. दाएं हाथ को रखेंगे पंजे के पास. धीरे से बाएं हाथ को जाएंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे. धीरे से वापस दोनों हथेलियां सामने की तरफ लाते आएंगे. सूर्य नमस्कार में कुछ ऐड मत करिएगा, सीधा सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां बस हैं. हाँ जी. सूर्य नमस्कार में कुछ ऐड मत करिएगा, कंप्लीट सूर्य नमस्कार की 12 पोजेस. सूर्य नमस्कार
आएंगे अपने आंसू के दुकान पे यही मंजिल बनाए दोनों हाथ जोड़े आंखें कोमलता से बंद कर देते हैं आंख करें ओम आंख करते हुए दोनों के लिए की ओर खींचेंगे हाथों को ऊपर की ओर थोड़ी कंठी में लगेगी जाएंगे कंधे हाथ घुटेंगे धीरे से वापस आए इस हाथ को ऊपर की ओर खींचे सांस निकालते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ आगे बढ़ाते दोनों हथेलियां पंजे के दाएं बाएं पे रखने पकड़े घुटने से छाती में को लगाने का प्रयास दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखते हुए ऊपर जाएंगे बायां पाँव पीछे की ओर पंजा खड़ा जंगा खींची आगे वाले घुटने का पूरा प्रेशर दूसरा पाँव पीछे लेकर जाए दोनों पीछे की प्रयास करें यदि एड़ी आसन से लग जाए और सर ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक सरल रेखा में आए स्टैम्प पोजीशन अष्टांग प्रणाम घुटने छाती माथा पेड़ भागता रहेगा शरीर को आगे सटाते रहेंगे भुजंगा तो ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर थोड़े से पंजे खोल लें यहाँ पर अब धीरे से गर्दन को घुमाते हुए दाएं पाँव की एड़ी को देखेंगे धीरे से वापस यहाँ पर भी बाई तरफ लेकर आए गर्दन को घुमाते हुए अपने दाएं पाँव की एड़ी वापस आगे नहीं वापस करवटा काटनी फिर से एड़ी आंखों से लगाने का प्रयास और सर को ज्यादा से ज्यादा आंखों के नजदीक जो पाँव पीछे लेकर गए थे सरकाते हुए लाएंगे आगे की ओर चार पाँव भी आगे लाए रखने पकड़े फिर से घुटने से पकड़ने का प्रयास करें हाथ धरते हुए दोनों हाथ चालक सर लगाते हैं खींचेंगे हाथ को ऊपर और खोलने थोड़ा कंधे के बराबर क्या पीछे झुका जाता है कमर गर्दन दोनों हथेलियां अपने आसन पर ले जाएंगे गहरे लंबे सांस दोनों हथेलियां रखेंगे नितंब के नीचे पैरों का क्रॉस करेंगे 50 का
और फिर अब 20 बार दोनों पंजों को मिलाते हुए पाँव को बाहर की तरफ खोलना है। शुरू करते हैं। रिलैक्स। दोनों पाँव को ऊपर सीधा करेंगे 90 डिग्री पर। अब मुंह से पकड़े, दायां पाँव जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे, बायां पाँव वहीं पर सीधा रहेगा। धीरे से वापस लेकर आए, तो दूसरी तरफ से भी बायां पाँव लगाएंगे जमीन पर, वापस। अब दोनों पाँव को खोलेंगे एक, इसको भी 20 बार करेंगे। पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स। ऊपर ही रखेंगे पैर। अब दोनों अंगूठों को पकड़ते हुए घुटने मोड़े, इसको अंदर की तरफ घुमाएं और बाहर ऊपर खोल दें। इसको भी कर लेंगे 20 बार। दोनों घुटने मेरे कोहनियों के अंदर रहेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के बाद पहले दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे, पाँव को नीचे की ओर सांस भरते हुए, यहाँ पे हमारे त्रिबंध लग जाता है। मूल बंद, उद्यान बंद और जालम बंद। बैक ढीला छोड़ेंगे। एक बार फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और पाँव को नीचे, जैसे अब करेंगे नौकासन। 5-7 बार करेंगे, फिर उसके बाद हलासन में रुक जाए। तीस सेकंड तक रुकेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कहीं पे सर्वांगासन करिए। धीरे से थोड़ा रिलैक्स।
दोनों घुटने मोड़े, चक्रासन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां गर्दन के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भर के उठा देंगे कमर वाला भाग ऊपर। सर को आंखों से लगन कर, धीरे से वापस लेफ्ट। अब करेंगे कंधार आसन, दोनों घुटने मोड़ लें, टखने पकड़े, कमर वाला भाग ऊपर उठाएं सांस भरते हुए, रुके थोड़ा सा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से कमर को नीचे रखें, दाहिनी करवट लेते हुए एक के बल आ जाए। दोनों हथेलियां थाई के नीचे रखेंगे, शलभासन करने जा रहे हैं। सांस भरते, सांस भर के उठाएंगे दाया पाँव ऊपर की ओर। जितना पैर ऊपर लेके जा सकते हैं जाए। धीरे से वापस दाएं पाँव को सीधा करेंगे सांस भरते हुए। दोनों पंजे मिलाते हुए सारे दोनों पाँव को ऊपर जितना उठा सकते हैं। वापस आसन करेंगे, पहले थोड़ी के नीचे रखेंगे हाथ, एक एक पाँव से फिट करके। दोनों पंजे मिलाते हुए एक साथ हिट करेंगे। मकरासन नहीं किया हमने, मकरासन कर लेते हैं। आ जाएंगे तीसरी बार मकरासन की तीसरी विधि। दोनों पाँव सीधे रखें, दोनों हथेली दाएं बाएं, विधि पर बायां घुटना मोड़े, इसको लेकर जाएंगे बाएं तरफ। प्रयास करें मेरा घुटना आंखों से लगता है। कितना ज्यादा से ज्यादा छाती के नजदीक लेकर आएंगे, नीचे वाला पैर सीधा रहेगा,
गर्दन दूसरी तरफ, रुकेंगे थोड़ा, धीरे से वापस दूसरी तरफ से भी पाया कितना मोड़े, इसको लेकर आएंगे दाएं तरफ, कोशिश करें कि जितना आसन से लग जाए। कंधा मेरा ऊपर है कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें जितना मेरा आसन से लगा रहना चाहिए। गर्दन दूसरी तरफ, धीरे से वापस। अब एक मकर आसन की सातवीं विधि करने जा रहे हैं। दोनों हाथ सर के पीछे, अब कोहनी आसन से लगाएंगे। कैसे, एक बार देख लो, पंजे वहीं रहेंगे, सिर्फ कोहनी हमने आसन को टच करके वापस आना है, मोड़ते हुए। पंजा खड़ा रहना चाहिए, अपोजिट कोहनी छाती के साथ जमीन पर लगे। पंजा खड़ा रखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। रिलैक्स। अब एक पवन मुक्त आसन भी कर लेते हैं। दायां घुटना मोड़े, अगर आप पंजा पकड़ सकते हैं तो ठीक है, और अगर जंघा पकड़ सकते हैं, घुटने में पेन है तो जंघा पकड़ना। अगर हाथ में आता है घुटना इस तरह से पकड़ सकते हैं, ऐसे ही आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे। सांस भर के घुटने को दबाएं छाती से और पीछे से गर्दन उठाएं। कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नाक माथा घुटने से टच कर जाए। सांस सामान्य कर ली। नीचे वाला पैर आसन छोड़ देगा। धीरे से वापस। तारी पैर नहीं उठाया था ना, तारी पैर नहीं उठाया था ना नीचे वाला। इसको दूसरी तरफ से भी तारी नीचे वाला पैर ऊपर उठाओ। राइट, ये वाला। अब दोनों पंजे हाथ में पकड़ाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी थाइस के नीचे हाथों को इस तरह से रखेंगे, सांस भर के दबाएंगे घुटने को और पीछे से गर्दन उठा लेंगे। कोशिश करें यहाँ पे भी नाक माथा टच हो जाए। अब थोड़ा सा दाएं बाएं हो ले, तो 3 बार। अब देखो क्या पीछे से उठ के बैठ सकते हो ऐसे ही पकड़े हुए।
रिलैक्स। बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। सर 1:30 बजे तक करवाना है कि 1:15 बजे तक करवाना है? 1:30 बजे तक। ठीक है। चलिए, पाँव को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा खोल सकते हैं खोले। दायां हाथ दाएं पंजे पर लेकर जाएंगे। पहले सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं। अब धीरे से सांस को बाहर निकालते हुए बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रखें, मिला लें। नमस्कार की मुद्रा हो जाएगी। यहाँ निगाहें सामने की तरफ। रुके थोड़ा। धीरे से वापस आ जाए। इसको बाएं तरफ से भी करेंगे। बाएं हाथ बाएं पंजे पर, सांस भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचे। अब धीरे धीरे सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा यहाँ से फिर से बनाएंगे और रुके थोड़ा सा। मेरा कंधा घुटने से आगे निकल जाए तो दोनों हाथ मेरे मिल जाए, पंजों के आगे निकल जाए। कोशिश मेरी रहेगी धीरे से वापस दोनों अंगूठे मिलाए पकड़ेंगे। पाँव के दोनों अंगूठे पकड़े। कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं करना है। कमर दर्द वाले ध्यान रखें। प्रयास करें मेरा माथा आसन से लग जाए। धीरे से वापस करेंगे कोण आसन। आगे झुकने वाला किया हमने तो कोण आसन। इसका ऑपोजिट एक पाँव पर करेंगे कोण आसन। दायां पाँव बाएं कंधे पर रखें। सांस भरते हुए उठा लेंगे कमर वाला भाग ऊपर की ओर। 20 तक की गिनती तक रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर अब बाएं पंजा रखेंगे दाएं पंजे पर। सांस भरते उठा लेंगे कमर वाला भाग ऊपर। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे। सर एक वो रामदेव वाला है ना, वो करवा दूं आसन? टाइम हाँ, आपके पास नहीं है ना, 1 बज गया है। आपको अभी मंडूक आसन करवाना है, गोमुख आसन करवाना है, वक्र आसन करवाना है। नहीं, वो ये 3 आसन तो हमें जरूर करना है रोज, चाहे कुछ छूट जाए। सर मैं वो कमर के लिए कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो करते हैं मंडूक आसन। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठ सकते हैं। चाहे तो सोफे या कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो लोग मुठ्ठियां बनाए। नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। सांस भरे और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके। करेंगे यहाँ पे कपालभाति। निगाहें सामने की तरफ।
धीरे से वापस। अब एक मुट्ठी रखेंगे नाभि के ऊपर, दूसरी हथेली से दबाएंगे मुट्ठी को, सांस भरें, सांस निकालते हुए इसको इसको धीरे से वापस। अब बनाएंगे नाभि पर, सांस भरें, सांस निकालते हुए धीरे धीरे। जब हम नीचे आएंगे तो कप को रोल करेंगे, यहाँ पे कपालभाति नहीं हो सकती है। धीरे से वापस। मैंने इसमें टाइम नहीं बोला है, 20 सेकंड या 30 सेकंड, आप जितना रुक सकते हो उतना रुके। अब दोनों हथेलियां इस तरह से रखेंगे, पेड़ू वाले भाग को जितना अंदर की ओर दबा सकते हैं दबाएं, सांस भरें, कोशिश करें सांस निकालते हुए मेरा माथा हाथों से लग जाए और रुक जाए। धीरे से वापस करेंगे वक्र आसन। दोनों पांव सीधे रख, दायां घुटना मोड़े, जो घुटना मुड़ा है वही हाथ पीछे जाएगा। तीसरे हाथ को घुटने के अंदर से निकालते हुए, अगर लोअर हाथ से पकड़ आता है तो अच्छा है, ये पंजा हाथ में आ जाए बहुत ही अच्छा। गर्दन दूसरी तरफ, यहाँ पे हम करेंगे कपालभाति। वापस इसको दूसरी तरफ से भी, बायां पंजा, बायां घुटना मोड़े, हथेली को घुटने के अंदर से निकालते हुए धीरे से वापस गोमुख आसन करेंगे। अगर आप ऐसे बैठ सकते हो तो ऐसे बैठ जाए, पैरों को क्रॉस करके। तो घुटने में प्रॉब्लम है तो ऐसे नॉर्मल पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पीछे से हाथ पकड़ में आए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनका हाथ पकड़ में नहीं आता है तो वो इस तरह से कर ले।
कोहनी को पीछे ज्यादा से ज्यादा ऐसे दबा देंगे। यहाँ पे भी कपालभाति। दूसरी तरफ से भी पीछे को कोहनी धकेलेंगे ऐसे। धीरे से वापस। ऊष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन? तो मैं ऊष्टासन करके बता देती हूँ, जो लोग वज्रासन कर सकते हैं वो कर ले। क्योंकि घुटने में दर्द है वो ध्यान ध्यान से करेगा। ऊष्टासन हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। पहले दोनों मुंह से कमर के पीछे ऐसे रीढ़ पर रखेंगे, धीरे से पीछे की तरफ जाएंगे। कमर को बेंड कर सकते करें। अब धीरे से दोनों हाथों को अपने पैरों के तलवों के पास टच करते हैं। रुके थोड़ा सा। चाहे तो यहाँ पे भी आप कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से वापस सिंहासन। सिंहासन भुजंगासन में करते हैं। 4 बार सामने, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं, 3 की गणना करते हैं। वापस गर्दन सहला लें। नाक से सांस भर करके मुंह से फेंकना है कम से कम 10 बार। चलिए सांस भर के मुंह से फेंकेंगे। अच्छा वो बोला प्रेशर से बाहर निकालना। रिलैक्स।
अब एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद कपाल सांस भरें। ओ कपालभाति शुरू करते हैं। 1:20 तक करेंगे कपालभाति। हाँ जी, इस 1:20 तक कपालभाति करेंगे। बीच में किसी को कुछ करना है तो कर सकते हैं, नहीं? सर मुझे एक चीज पूछनी थी, अभी पूछ लो। पूछ लीजिए। सर जैसे ना लूज मोशन हो रहे थे बेटी को, तो मेथी दाना वो ले नहीं रही ऐसे साबुत, तो कुछ और क्या दूं? क्यों नहीं ले रही है? क्या दिक्कत है? क्या उम्र है? सर साबुत नहीं है तो बड़ी, पर वो कहते हैं वो साबुत जैसे गले में फंसने का डर रहता है, पता अरे नहीं ऐसे उनको आदत ऐसे थी बच्चे। डरेंगे, ऐसे डरेंगे अगर बड़े बच्चे, तो फिर छोटे कैसे खाएंगे भाई? हाँ नहीं, हम लोग तो खा लेते पता हैं भी नहीं अब चलेगा, मुंह में डालो पानी पियो एकदम से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। पीस के दे सकती हूँ उसको साबुत नहीं, उसको? पीस के नहीं देना, पीस पीस के के नहीं नहीं। देना, उसको खड़ा ही देना। अच्छा। अगर सर कुछ और नहीं, भी? हाँ केला कुछ और भी? नहीं, 2 चम्मच लेना। अच्छा 2 चम्मच। और नहीं और तो और? केला खाएं, देखो केले से सही हो जाए तो सही। अच्छा नहीं, मैंने शिकंजी में ये सब घोल तो दिया, पर उससे थोड़ा सा आराम है, तो मैंने कहा ये और सब कुछ गोल और। शिकंजी में नहीं देना है, ये सब गोल दही में देना है। अच्छा दही में दे दो। ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जिस किसी को भी लगता है जैसे जो आसन नहीं आज कर पाए हैं तो वो कर सकते हैं।
4 मिनट अभी आपके पास और है। कपालभाति का लास्ट मिनट चल रहा है, आप चेंज करवा सकते हैं। रिलैक्स करेंगे, पूरी सांस बाहर निकाल के निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। अगली सांस करने जा रहे हैं, 2-3 सांसें करेंगे इसमें, निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर। आईबीपी वाले 15-20 से ज्यादा नहीं करेंगे सांसें। पीरियड और अल्सर में नहीं करना चाहिए इसको। ध्यान रखें।
थक जाए तो रुके, फिर से सांस भरें, तो सॉरी सांस निकालें और फिर से शुरू करें। गिनें कि हम कितनी बार पेट को अंदर बाहर करते हैं, नोट करें अपना, इससे हमारा ध्यान अपना हमारी सांसों पर रहता है। 3 मिनट हमने कर लिया। रिलैक्स। अब करेंगे अनुलोम विलोम। बाई नासिका से सांस को भरना है, दाएं से निकालना है। भरते हुए हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, रुके 5 तक की गिनती में, फिर दाएं तरफ से सांस जब निकालेंगे तभी भी हम गायत्री मंत्र ही बोलेंगे। मतलब निकालते हुए भी गायत्री मंत्र बोलना है और भरते हुए भी गायत्री मंत्र। शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र का उद्देश्य है हमारा एकाग्रता और सांसों का अधिक से अधिक समय भरना और निकालना, दोनों ही क्रिया। अगर एक गायत्री मंत्र में सांस भरना मुश्किल हो रहा है या निकालना मुश्किल हो रहा है तो आप गिनती का सहारा भी ले सकते हैं। सर अगर बीपी 140 तक हो जाता है तो उसके लिए जैसे मेडिसिन शुरू कर दी, साथ साथ कुछ और भी देना चाहिए? अब देखने के लिए आप देख सकते हो कि कोई चीज ऐसी दे दो जिससे डाउन होता है, जैसे लौकी का जूस डाउन करता है, पुदीना डाउन करता है, क्या कहते हैं, अलसी डाउन करती है। अच्छा, और ये लकड़ी किस चीज की क्या होती है, क्या बोलते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी चाची। अर्जुन की, हाँ अर्जुन की छाल, राइट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अभी इसने भी बोला, ये बहुत जल्दी, दालचीनी तो सबसे आसान है और बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। सर वो तो चाय में तो डाल देते हैं, वैसे कैसे देनी हाँ? चाहिए दाल? चाय नहीं में वैसे ही चाय ऐसे ऐसे नहीं लेना है उसको, चाय में ही लेना है, मतलब चाय में लेना है या उबाल के पानी लेना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर घी का जूस भी सही फायदा ही है, वो भी दे हाँ सकते। घिया के जूस तो बहुत ही फायदा करता है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स है उसमें। तो उसमें पुदीना भी डाल दूं? बहुत अच्छी बात है, पुदीना तो अपने आप में ही ऐसा है कि अगर लगे तो पुदीना ही ले लें।
पुदीना ही कंट्रोल कर लेता है। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि अभी शुरू किया है तो हो सकता है बंद हो जाए दवाई, तो थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाए और कम हो जाए। हाँ पक्का पक्का बंद हो जाएगी, पक्का अच्छा, बंद हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चाचा खाने से आंवला आंवला ऐड कर सकते हैं उसमें? हाँ कर सकते हैं, उसका अपना फायदा है। हाँ ठीक है चाचा, मैं ये आंवला डालना चाहती थी इसलिए। ठीक है, थैंक यू। प्लावनी कर ले। प्लानिंग वही वाला पास ना कम बचा है, कम बचा है पास, आपके पास टाइम तो बेहतर है आप तो रेचक कर लीजिए, भ्रामरी और फिर शांति कर। हाई बीपी में तो वो चंद्रवेदी प्राणायाम भी फायदा करता है ना। ओम विलोम चंद्रभेदी प्राणायाम। चलिए रेचक शुरू करते हैं। 20 बार ऊपर की ओर सांस भर के खींचेंगे और झटके से हाथ को नीचे सांस निकालते हुए। सामने की तरफ करेंगे हाथ। दोनों हथेलियां चेहरे के पास रखेंगे। अब कोहनियों को साइड में झटके से। करेंगे उत्थान बाल आसन। छाती आसन से लगाएं। धीरे से वापस। अब करेंगे भ्रामरी। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। बाहर की आवाज हमें सुनाई नहीं दे। 2-3 सांसें गुंजन की निकालेंगे।
चांद आंखें बंद रखेंगे, खोलेंगे नहीं। ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरें। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तारी जाना नहीं अभी। यही जोर से रगड़े। निकली हुई ऊष्मा को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर धारण करें। जब आंखें खोलें देखेंगे अपने हाथ और अपना आसन। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स।